नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 फरवरी 2023 को 5 जजमेंट्स प्रोनाउंस किया है और अब इस वीडियो में हम एक जजमेंट आपके समक्ष लेकर आए हैं। वो है एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि एक ट्रांसफर पिटीशन की एक ऑर्डर है। सॉरी, ये जजमेंट नहीं है, एक ऑर्डर है और ट्रांसफर पिटीशन है 1947 ऑफ 2022 की ट्रांसफर पिटीशन सिविल है। और इसमें एक जो है पिटीशनर जो है एक महिला, उन्होंने अपनी जो केस को ट्रांसफर करने के लिए एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सारे जो ग्राउंड्स को कंसीडर करते हुए महिला की जो पिटीशन है उसको खारिज कर दिया। तो ज़्यादा कुछ ना जाते हुए इस ऑर्डर के जो कंटेंट्स हैं उसमें हम जाते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, किस आधार पे ये निर्णय आया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पिटीशनर जो हैं वो एक वाइफ हैं और उन्होंने पिटीशन डाली थी कि डिवोर्स की जो पिटीशन है वो जो कि एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो है, वो सो एंड सो नंबर कोर्ट में है और जो कि पेंडिंग पड़ी है फैमिली कोर्ट जयपुर में, और उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए टू द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, एक कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इस केस को जो कि जयपुर में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए हरियाणा की कोर्ट में, कुरुक्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया जाए। अभी महिला ने एक ट्रांसफर पिटीशन डाली थी और पिटीशनर और हस्बैंड जो हैं वो हस्बैंड एंड मैरिड हुए थे 2014 में। मैरिज थी रजिस्टर्ड थी बिफोर मैरिज रजिस्ट्रार गाजियाबाद, मीन्स जो शादी हुई थी वो गाजियाबाद में हुई थी उत्तर प्रदेश में। और एक सन है जो कि मैटरनल पेरेंट्स के साथ रह रहा है कुरुक्षेत्र में। और पेटिशनर और जो रिस्पोंडेंट है दोनों गवर्नमेंट सर्विस है और पोस्टेड है एक जयपुर में। और पेटिशनर जो है वो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, वो क्लास 1 ऑफिसर हैं, वो राजस्थान सिविल सर्विस से मतलब अपॉइंटमेंट हुआ है उनका और वहीं पे पोस्टेड है राजस्थान में सिंस 2011 में। और ट्रांसफर पिटीशन जो है वो इस ग्राउंड पे उठाई गई थी कि जो फादर इन लॉ हैं वो एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं राजस्थान में और एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। ये ग्राउंड में उठाया गया है। इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जयपुर में और वो एट हिज बेहेस्ट थ्रेड्स जो हैं वो एक्सटेंडेड टू उनकी पिटिशनर के ऊपर एक्सटेंड हो सकती हैं थ्रेड्स, और इन रिस्पेक्ट ऑफ जो सम कंप्लेंट्स जो उन्होंने फाइल किए हैं टू द अथॉरिटीज। मीन्स पिटिशनर ने यहाँ पर बताया कि जो फादर इन लॉ है उन्होंने एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है वो वो अपनी थ्रेड्स और जो भी है वो थ्रेड्स जो है वो पिटिशनर को दे सकते हैं, और क्योंकि उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स हैं वो अथॉरिटीज को फाइल कर रखी हैं। और जो सन है पिटिशनर के वो कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं हरियाणा में, और प्रोसीडिंग्स ऑफ मेंटेनेंस 125 की जो केस की जो प्रोसीडिंग्स है वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में फाइल की हुई है। तो इसलिए ये जस्ट एंड प्रॉपर होगा कि केस को हरियाणा में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये एक ग्राउंड उठाया था कि एक तो पहले कि फादर इन लॉ जो है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और सेकेंडली जो सन है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है, और 125 की जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो मेंटेनेंस का केस होता है उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो वहीं वो पेंडिंग पड़ी हुई है अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस की जो प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग पड़ी हुई है रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में। और अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो फादर लॉ थे जो पिटिशनर के जो
फादर लॉ जो है petitioner के वो एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, लेकिन वो रिटायर्ड हो गए। पहला तो माननीय कोर्ट ने ये इशू उठाया, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन दी, सॉरी इशू नहीं ऑब्जर्वेशन दी। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई एलिगेशन नहीं है व्हाटसोएवर, जो कोई भी एलिगेशन नहीं है पिटीशन में कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन ऑफ द फैमिली कोर्ट एट जयपुर। कहीं भी ऐसी कोई एलिगेशन नहीं लिखी है कि वो डिसीजन फैमिली कोर्ट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया कि एक्सटेंशन ऑफ सम थ्रेट्स हैं जो उन्होंने बताई है कि जो डेंजर है उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है और कोई गुड ग्राउंड नहीं है कि ट्रांसफर को मतलब कि पिटीशन को ट्रांसफर कर दिया जाए। और कंप्लेंट्स और जो कंप्लेंट्स हैं इफ एनी, जो एलिजिंग की जो थ्रेट्स हैं ये ऑल सब्सिक्वेंट टू द फाइलिंग ऑफ, जो जितनी भी कंप्लेंट्स बताई हैं, जो थ्रेट्स की जो कंप्लेंट्स है वो डिवोर्स केस फाइल करने के बाद की बताई गई है। और एंड मे बी क्रिएटिंग अ ग्राउंड फॉर सीकिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ द डिवोर्स पिटीशन। कोर्ट ने यहाँ बताया कि जितनी भी कंप्लेंट्स लगाई गई है, क्योंकि डिवोर्स पिटीशन पहले ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी और उसके बाद जो कंप्लेंट्स थी वो डिवोर्स पिटीशन के बाद डाली गई है, तो ये ग्राउंड बनता है बनाने के लिए मे बी, अब कोर्ट ने कहा मे बी अ ग्राउंड, ये कोर्ट ने यहाँ ये बताया कि मे बी अ ग्राउंड, मे बी फॉर क्रिएटिंग अ ग्राउंड फॉर सीकिंग ट्रांसफर ऑफ द डिवोर्स पिटीशन। और फिर बाद में कोर्ट ने बताया कि इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स बाय द सन एट कुरुक्षेत्र, जो प्रोसीडिंग्स जो सन द्वारा लगाई गई हैं, जो सन ने लगाई हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में, वो सब्सिक्वेंट डिवोर्स पिटीशन के बाद लगाई गई हैं और ये अपीयर्स होता है आफ्टर थॉट है, बाद में सोच समझ के लगाई गई है। तो पिटीशनर ने कहीं ऐसा नहीं बताया कि वो कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि वो जयपुर में नहीं रहेंगी और शी इज लाइकली टू बी ट्रांसफर और गोइंग टू बी लिव इन कुरुक्षेत्र हरियाणा, कि उनकी जो या तो ट्रांसफर हो जाएगी या फिर वो हरियाणा में रहेंगी। कहीं भी ऐसा उन्होंने अपनी पिटीशन में नहीं मेंशन किया। सो देयरफॉर अब कोर्ट ने आगे कहा कि जब दोनों पार्टीज मैरिज और डिवोर्स पिटीशन की जो रिसाइड कर रही हैं जयपुर में, तो ये जस्ट एंड प्रॉपर नहीं होगा कि केस को जो केस को आउटसाइड राजस्थान से बाहर भेज दी जाए और रिमोट प्लेस लाइक कुरुक्षेत्र के रिमोट प्लेस में कहीं वहां पर ट्रांसफर कर दी जाए। और ये इट विल नॉट बी इनकन्वीनियंट टू बोथ द पार्टीज, ये ना सिर्फ इनकन्वीनियंट होगा बोथ पार्टीज को जो ड्यूटी पे है, बल्कि जो जब वो ड्यूटी पे होंगे तो उनको अटेंड करना पड़ेगा प्रोसीडिंग्स को, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस होगा और रिटर्न के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये भी बताया कि दोनों, चूंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों जयपुर में काम कर रहे हैं और वाइफ ने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो उनकी जो ट्रांसफर होगी या फिर वो जयपुर छोड़ के जाएंगी, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया कि वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में रहेंगी, क्योंकि दोनों एम्प्लॉयज जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और दोनों को अटेंड करनी पड़ेगी प्रोसीडिंग्स, तो लॉन्ग डिस्टेंस और आना जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए तो ये नेसेसरी नहीं है कि इस डिवोर्स पिटीशन को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो पिटीशन को डिसमिस कर दिया, नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। तो ये ये जो ऑर्डर आया था ये 10 फरवरी 2023 का ऑर्डर है। तो ये जजमेंट, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को अगर आपने पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर अपने समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।